है, लेकिन जो भक्ति कर रहा है उन्हीं को भगवान कह रहा है कि शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान। भाई चलन में है ना, चलन में है। आजकल तो ये कितने मूर्ख कथावाचक हैं, भगवान गणेशों के साथ भगवान लगा दी, भगवान गणेश। भगवान शब्द एक शौक हो गया, सबके साथ घुसेड़ दिए। भगवान क्या है? भग माने सृष्टि, वान माने चालक, समग्र सृष्टि को जो चलाने वाला है भगवान। शंकर जी तो एक विभाग के मालिक हैं, मौत विभाग, न्यायपालिका। ब्रह्मा जी एक विभाग के मालिक है, विधायिका, उत्पन्न करने वाले। विष्णु जी एक विभाग के मालिक है, पालन करता है, पालन करने वाले। लेकिन परमात्मा वो जिसके पास असंख्य सृष्टि, असंख्य ब्रह्मांड है, उसका मालिक भगवान। तो जिसको जो समझ में आया उसने उसको भगवान घोषित कर दिया, तो इसका इष्ट इष्ट। कोई देवी समझ में आया तो देवी को भगवान घोषित कर दिया, देवता समझ में आया देवता को भगवान घोषित कर दिया। जिसको जो समझ में आया। बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये बालक बैठा है, प्रेमानंद जी का भक्त है, सुनता भी है। ऐसी ऐसी बातें कभी कभी आ जाती है कि इतना आक्रोश पैदा होता है कि भगवान के अस्तित्व को आप समाप्त कर रहे हैं। एक वीडियो में ऐसा आया उनके, राधा कौन है? श्री कृष्ण कंपायमान होते हैं राधा को देखकर। कितनी ऊल जलूल बात है। भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी भृकुटी हिल जाए तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, उस परमात्मा को कह रहे हो कि राधा जी के समक्ष कंपायमान हो रहा है। ये कहां से जड़वत बुद्धि लेकर के आए हैं आप? जे हिमाया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। जो माया इस जगत को रचने वाली है, महामाया आदि शक्ति, वही तो राधा जी है। यानी राधा जी जिससे पैदा हुई आदि शक्ति महामाया जिससे पैदा होती वो परमात्मा है। आदि शक्ति महामाया जिससे पैदा होती है। जे माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। उस माया के चरित्र को ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते, लेकिन वही माया सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाट नटी इव सहित समाजा। अब वो माया अपने दल बल सहित भगवान की भृकुटी के इशारे पर नृत्य करती है। कैसे कहते कि राधा के गुलाम है कृष्ण? अरे वो तो भाव की बात थी, वो तो भाव की बात थी। राधा जी वास्तव में इतनी प्रेम की पराकाष्ठा थी राधा जी कि भगवान ने उनको वंदनीय बना दिया। भगवान की तो विशेषता है, प्रेम में भगवान अपने आप को दे देता है। बाबा जी ने कितना सुंदर पद गाया। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यान। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे। और उस परमात्मा को ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। तो यहां तो भाव की बात थी ना। है कोई सृष्टि में परमात्मा को नचाने वाला? इस सृष्टि में परमात्मा से बढ़कर कोई है? अरे परमात्मा के बराबर ही कोई नहीं है। और इस बात को कह देना कि राधा जी कृष्ण जी से बड़ी है, कृष्ण कंपायमान होते हैं राधा के सामने, इससे बड़ी हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बात क्या है? साक्षात परम ब्रह्म जिसके एक अंश से सारी सृष्टि पैदा हुई,
उसको आप डोमिनेट करके राधा जी की महिमा को गा दिया। अरे ठीक है, आप भक्ति करो करो, लेकिन सारी सृष्टि जिससे पैदा हुई, आदि शक्ति मां माया भी जिससे पैदा हुई, उसको श्रेष्ठ बताकर आप भगवान कृष्ण जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। अरे आदि शक्ति का नामो निशान नहीं था जब, तब भी वो परमात्मा था। अहमे वा समे वाग्रे नान्यम यद सद असत परम, आदि शक्ति तो पैदा ही नहीं हुई थी, तब परमात्मा था। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो कहा, इसी को अद्वैत कहा गया कि मैं अद्वैत हूं, यानी दो था ही नहीं। आदि शक्ति भी नहीं थी जब, तब भी मैं था। बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड द वर्ल्ड वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, बाइबल में भी कहा गया। इस सृष्टि की रचना से पहले जो एग्जिस्ट करता था वो परम ब्रह्म था। उस परम ब्रह्म को यह कह देना कि राधा के गुलाम राधा के सामने कंपायमान होते हैं, इससे बड़ी जड़ता और हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकता। ये तो सरासर मानहानि है भगवान। अरे भाव में बह गए, आप किसी की भक्ति करने लगे, ये भी नहीं जानने का प्रयास किए कि उसकी भक्ति से मिलेगा क्या। अब गणेश जी का भक्त हो जाए और वो कह दे कि नहीं कृष्ण जी कुछ नहीं है, राम जी कुछ नहीं है, तो ये उसकी मूर्खता का परिचायक है। वो समझा ही नहीं कृष्ण और राम। ये तो भगवान की उदारता है। भगवान ने अपनी उदारता के कारण अपने भक्त को अपने से आगे कर दिया। राधा जी का क्यों इतना नाम चल रहा है? कोई नाम नहीं चलता राधा जी का, इसलिए चल रहा है क्योंकि राधा जी कृष्ण जी के प्रति इतनी तन्मय हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि भगवान ने उनको अपने समान पूजने बना दिया। वृंदावन में आज कृष्ण कृष्ण कम और राधा राधा ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राधा जी बड़ी थी। अच्छा बताइए, हनुमान जी बड़े थे कि राम जी बड़े थे? हनुमान जी तो भक्त थे। हनुमान जी कहे हम कौन है प्रभु, हम तो ऐसे हैं कि तही दिन ताह मिले न आहारा, प्रात ले जो नाम हमारा। हम तो महाराज ऐसे हैं कि जो सवेरे हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं नसीब होगा दिन भर। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान राम के सामने, विभीषण जी के सामने कि विभीषण जी, हम जैसे अधम पर भी भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि एक बंदर से आज अपना सेवक बना दिया, संकट मोचन बना दिया, हनुमान बना दिया। तो अब कोई हनुमान जी का भक्त हाथ जोड़कर पूजा पाठ वंदना में लगा हो, कहे राम जी कुछ नहीं है, जबकि ये सत्यता है। ये सत्यता है कि राम जी के मंदिर से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। आज गिनेंगे जब आपको राम जी के मंदिर कम मिलेंगे, हनुमान जी ज्यादा मिलेंगे। तो इसका यह अर्थ थोड़ी हुआ कि हनुमान जी बड़े हो गए और राम जी छोटे हो गए। अरे हनुमान जी तो जब तक प्रधानमंत्री बने थे ना, ऋषि मुख पहाड़ में छुपे बैठे रहते थे, लेकिन जब भगवान राम के दास हो गए ना, अब सोने नगरी लंका फूंक दी। बजरंग बली हनुमान संकट मोचन कब कहलाए? ये भगवान का प्रताप है, ना कि उस भक्त का प्रताप। तो राधा जी ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को इतना समर्पित कर दिया, इतना समर्पित कर दिया, इतनी प्रेमास्पद हो गई, प्रेम में इतना डूब गई कि भगवान ने वास्तव में एक बार परीक्षण हुआ। राधा जी, सभी गोपिकाएं यह कहती थी कि हम आपको ज्यादा मानते हैं, हम आपको ज्यादा मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि लाओ जांच लें कि कौन कितना मानता है हमको। तो भगवान ने एक ड्रामा खेला, एक अपनी लीला खेली कि एक दिन पेट दर्द का बहाना बना लिया, बहुत जोर से पेट दर्द होने लगे। नारद जी आए। नारद जी से कष्ट नहीं देखा गया भगवान का, तो कहे प्रभु सारी जगत को रचने वाले आप हैं, अखिल ब्रह्मांड के मालिक आप हैं, तो आप तो
आप ही बताइए कि आपकी इस पेट दर्द की दवा का क्या है। आप तो भवसागर के वैद्य हैं, तो आप स्वयं ही बताइए कि आपकी इस दर्द की दवा निराकरण क्या है। तो भगवान ने कहा, नारद, कोई हमारे प्रियतर भक्त का अगर चरणामृत मिल जाए तो हमारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। चरणामृत मिल जाए हमारे कोई प्रियतर भक्त का तो हमारा ये दर्द ठीक हो जाएगा। इस प्रकार कह करके नारद जी ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ले आते हैं जाकर। अब जहां जाए नारद जी सभी गोपिकाओं के पास, जिससे कहें और कहे बता देना कि भगवान को अपना चरणामृत पिलाने का परिणाम भी क्या होता है, ये भी बता दे। भगवान को अपना चरणामृत पिलाएंगे तो क्या परिणाम होगा, नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये भी बता देना जो देगा। अब जहां जाए सुने कि भगवान को अपना चरणामृत देना है, सभी को भी कहना ना ना, अरे हमें तो नर्क जाना पड़ेगा, हम भगवान को अपना चरणामृत पिलाएंगे ना, ये नहीं हो सकता। सब जगह घूम लिए नारद जी, और नारद जी भी तो भक्त थे, वो भी तो दे सकते थे अपना, लेकिन वो भी नहीं दिए। वो भी डर रहे थे, वो भी डर रहे थे। तो जब वापस आ गए, भगवान कृष्ण ने कराहते हुए पूछा, बताओ नारद क्या हुआ, लाए चना? हे प्रभु, कोई देने के लिए तैयार नहीं। सारी गोपिकाओं ने मना कर दिया, एक भी ऐसी नहीं जिसने कहा हो कि ले जाओ पिला दो। भगवान ने पूछा, तो क्या राधा भी ने भी ऐसा कहा? क्या राधा ने भी ऐसा कहा? नारद जी के राधा जी तो वहां नहीं थे, राधा जी तो वहां थी नहीं। तो कई बार राधा के पास, राधा जी तो उस समय संन्यास ले चुकी थी, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा घूम रही थी, भगवान के प्रेम में दीवानी। नारद जी पहुंचे, सारा हाल बताया। राधा जी ने कहा, तुरंत लाओ, विलंब न करो, हमारे प्रियतम प्रभु कष्ट में है, उनके कष्ट के निवारण के लिए। नारद जी ने कहा, देख लो, जान लो, वर्षों वर्षों नरक सड़ना पड़ेगा, तो कहे आजीवन मुझे नरक मंजूर है, लेकिन प्रेमी परमात्मा का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाएगा। और उन्होंने तुरंत अपना चरणामृत नारद जी को प्रदान किया। नारद जी लेकर चले गए, लेकर गए, भगवान के समक्ष पहुंचे कि राधा जी ने तो दे दिया। भगवान ने सभी गोपिकाओं को बुलाया, कहा, देखो, तुम लोग कहती थी ना कि हम ज्यादा मानते हैं, हम ज्यादा मानते हैं, हम ज्यादा मानते हैं, देख लो कौन ज्यादा मानता। तो राधा जी अग्रगण्य थी, निसंदेह, कोई संदेह नहीं है। राधा जी प्रेम में भी अग्रगण्य थी, लेकिन उस प्रेम में अग्रगण्य होने का या तो नहीं आप कह देंगे कि राधा जी बड़ी हो गई। अरे राधा जी कृष्ण कृष्ण कह करके राधा बनी, ये तो क्या अस्तित्व था राधा जी का? राधा जी का क्या अस्तित्व था? राधा जी कृष्ण कृष्ण कह करके वास्तव में राधा बनी। और राधा जी को आप कह दीजिए कि नहीं, राधा जी बड़ी है, राधा जी मालकिन है, कृष्ण जी कुछ नहीं है, तो ये सरासर आपकी अज्ञानता को प्रदर्शित कर रहा है। आदि शक्ति महामाया साक्षात राधा जी। अब कोई कहते कि नहीं, सीता जी बड़ी है, राम जी छोटे, सीता जी सब कुछ है, राम जी कुछ नहीं, उनके गुलाम है। तो ये भाव की खाली बात है, भगवान के बराबरी सृष्टि में कुछ नहीं है। बड़ा कौन सा चीज हो जाएगा? माया बस से जीव अभिमानी, जीव माया के वशीभूत, यहां तक कि देवी देवता भी माया के अधीन है। लेकिन ईश बस से माया गुण खानी, लेकिन ये माया
परमात्मा की वशीभूत, उसके इशारे पर ये नृत्य करती है। तो ये जिसको अंतर नहीं पता है वह वास्तव में ऐसा कह रहा है और अनाधिकार चेष्टा कर रहा है। भगवान ने स्वयं कहा, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन मिष्ठान दो तो भी उसे लेता नहीं, और भाव से फूल दे तो भी मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। तो यहां भाव की प्रधानता, भाव ऐसा, भाव के वश में भगवान हो जाते हैं। समझ आई बात आप लोग? यानी ये कह देना कि राधा जी सब कुछ है, कृष्ण जी कुछ नहीं है, और राधा जी की भक्ति करो, वास्तव में भक्ति भी गलत है। भक्ति भगवान की होती है। आदि शक्ति महामाया को भी अधिकार नहीं है मोक्ष देने का। मोक्ष कौन देगा? जो अमर पुरुष है, जो परम ब्रह्म है, जो अद्वैत है। यहां तो द्वैत हो गए। आज शक्ति महामाया और परमात्मा द्वैत हो गए कि नहीं हो गए? मोक्ष कौन दे? अद्वैत। और वही अद्वैत भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ। वही अद्वैत भगवान राम के शरीर में अद्वैत अवतरित। तो राम जी और कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण अवतार थे। भगवान महत्ता के लिए, अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए यहां तक कह दिए, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं, सोधो गाता। क्यों? क्योंकि अपने भक्त की महत्ता को बढ़ाने के लिए उधो मोहि संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। उधो मुझे संत इसलिए प्रिय है क्योंकि वो मेरे प्रति शरणागत है, मेरे लिए जीवन जी रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, भोग को छोड़ दिया, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हैं। और उनका चरण रज मेरे सिर पर गिरता है तो मैं अपने आप को पवित्र समझता हूं। है भगवान को कोई पवित्र करने वाला? या स्मृत कुंडली काक्ष सबाह्य अभ्यंतरा शुचि, ये मंत्र पढ़ते ना पंडित लोग, जन छिड़कते। अरे उसका स्मरण कर लीजिए, बाहर भीतर सब पवित्र हो जाता है। और उसको पवित्र करने के लिए रज चाहिए, लेकिन उसने मान देने के लिए अपने भक्त को, अपने भक्त का यश गान करने के लिए कि संसार में उसकी यश कीर्ति स्थापित हो, इसलिए भगवान ने भक्त को आगे कर दिया। अपने से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के बनवा दिए राम जी ने। क्यों? क्योंकि वैसे समर्पित सेवक, वो समर्पित सेवक, सेवकाई का परिणाम है भगवान की कृपा पात्र। अब इसमें यह कहना कि नहीं हनुमान जी सब कुछ है, राम जी कुछ नहीं है, राधा जी सब कुछ है, कृष्ण जी कुछ है नहीं, तो ये सरासर अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। वो प्रेमानंद जी हो चाहे जो चीज हो दुनिया की, आप परमात्मा नहीं है, आप भक्त हैं, आप सर्वज्ञ नहीं है, आप अल्पज्ञ हैं। प्रदीप कृष्णा ने एक बयान दे दिया, यही ना है। अभी कुछ दिन पहले एक आया था मुरारी बापू कथावाचक, बोलते 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 क्या बोल गए कि कृष्ण टोटल धर्म स्थापना में फेल। जनता ने मुंह नोच लिया इनका, आकर मीडिया के सामने माफी मांगना पड़ा इनको। कृष्ण धर्म स्थापना में टोटल फेल हो गए। उनका बड़ा भाई दारू पी के धुत रहता है। ऐसे ऐसे बयान कथावाचक कथा मंच से कर रहे हैं। क्या समझे कृष्ण जी के और राम जी के चरित्र को? क्या जानते हैं राम जी के चरित्र को, कृष्ण जी के चरित्र को? यही तो वास्तव में खाली ग्रंथ पढ़े, ये खाली शब्द चाटे। इनसे पूछा जाए जितने भी हैं
कि क्या अपने अस्तित्व को आज तक देखा आपने? हम कौन है? परमात्मा को जाना देखा क्या है? सब एक में खिचड़ी पका दिए, वही जीव है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही शंकर जी भगवान, वही गणेश जी भगवान, वही जिसकी भक्ति मन में आए करो आप। सोचने वाली विचारने की बात नहीं है। जैसे हम प्रेमानंद जी की बात कर रहे हैं, कहते जिसकी मर्जी उसकी भक्ति करो, मोक्ष मिल जाएगा। हम इसमें से किसी को गुरु बनाकर उसकी भक्ति कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो मानना हुआ। जब इंद्र आदि लोकपालों के पास खुद ही वो मुक्त नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं मुक्त नहीं है, तो देवी देवताओं से जब मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? आखिर उनकी भक्ति से। भगवान कृष्ण ने गीता में अवैध करार कर दिया सबकी भक्ति को। एक भी अन्य देवता भक्ता युजन्ते श्रद्धयान्विता। हे अर्जुन, चाहे जिस किसी भी देवी देवता का जितनी श्रद्धा से तुम भजन करोगे, ते विमाम एवं कौन्तेय, लेकिन यजन्तु अविधिपूर्वकम्, वो सब अवैध है, कोई फल प्राप्त होने को नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा उससे। यद्यपि आम ही सर्व यज्ञानां भोक्ताम च प्रभुरेव च, लेकिन ततो मामाभिजानाति तत्त्वेनातस्य वंचिते। क्योंकि मुझे तत्वता नहीं जानते हैं, इसलिए गिर जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त होता। जो मानव जीवन का मंजिल है मोक्ष, मुक्ति, वो नहीं मिलेगा। च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अवैध करार कर दिया भगवान कृष्ण। गीता अध्याय 9 में पढ़ लीजिएगा। किसी भी देवी देव, एक भी अन्य देवता भक्ता, किसी भी देवी देवता का जितना श्रद्धा से भजन पूजन करे, यही तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि वदन्तु शास्त्राणि कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना बिना न सिद्ध्यति मुक्ति संभव है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की। तो जानना होगा, ऐसे ही जीवन बर्बाद करते हैं गुरु लोग। देखिए, हमारा किसी से द्वेष नहीं, लेकिन जो सत्यता है वो तो हमारी मजबूरी है आपके सामने रखना, क्योंकि ये मंच किस लिए मिला है? आपको हम सन्मार्ग दिखाएं। अब यहां बैठकर हम भी आपकी चाटुकारिता करें तो आपके कहा गया सचु वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। अगर गुरु लोभ या भय के कारण आपसे झूठ बोल रहा है कि अगर हम ऐसा कह देंगे कि नहीं गृहस्थी में मुक्ति नहीं मिलेगा तो हमको दक्षिणे नहीं देगा, प्रिय बोले भय आस, चाहे भय से और चाहे लोभ के कारण यदि गुरु झूठ बोल रहा है तो धर्म भ्रष्ट कर देगा, पतन को लेकर जाएगा। सचिव मंत्री अगर लोभ और भय के कारण झूठ बोलेगा तो राज का नाश कर देगा। वैद अगर झूठ बोलेगा भय और आस के लोभ के कारण तो शरीर नष्ट कर देगा। इसलिए हमारी तो मजबूरी है बोले, आपको सन्मार्ग दिखाना। क्या ये बात नहीं सही है भाई? जिसके पास आप हमसे मांगने आएंगे कि हमको डीएम बना दीजिए, तो हमारे पास जब वो पद का सामर्थ्य होगा तब ना हम आपको डीएम बना पाएंगे। ऐसा कि नहीं? आप हमारे पास आइए, हमारा खूब भजन कीजिए, पूजन कीजिए, हमको सांसद बना दीजिए, टिकट दे दीजिए, हम तो हम थोड़ी दे पाएंगे, हमारे पास थोड़ी है। और जिसके पास जो है नहीं उठेगा कहां से? ऐसा है कि नहीं? तो देवी देवताओं के पास जब मोक्ष है नहीं, वो खुद ही मुक्त नहीं है, तो आपको क्या मुक्ति देगी? लेकिन ये बात हम बता देंगे अगर भक्त को कि नहीं जो कर रहे हो वही सही है, बस ये क्या है, और कुएं में ढकेल दिया आपको। माया में कहीं मोक्ष है? माया को मोक्ष देने का अधिकार है भाई। मुक्ति माने क्या? किससे मुक्ति? माया से ना मुक्ति करना है। और माया माने क्या? राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा माया किसको कहते हैं? राम जी ने कहा मैं और मोर तोड़ तय, यही माया है लक्ष्मण। ये मैं और मेरा का जो तुमने बंधन बनाया है
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा नौकर, मेरे चाकर, ये तो माया है। अब हम ये कहने के लिए उसी में बने रहो, बस दशांश देते जाओ उनको, जो कमा रहे हो उसका 10 अंश हमको दान करते जाओ, मुक्त हो जाओगे। याद के साथ सरासर धोखा। तो हम लोगों की मजबूरी है सत्य बोलना, इसलिए बोलना पड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। हालांकि अब तो समय हो गया, अब कल हम लोग परमात्मा वाला विषय शुरू करेंगे। परमात्मा क्या है, परमात्मा किसको कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने इससे नीचे पीछे सुना कर्मकांड क्या है, आध्यात्म क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है। कर्म की उपलब्धि नरक स्वर्ग है, आध्यात्म की उपलब्धि ब्रह्मलोक शिवलोक। अब अमर लोक जाने के लिए परमात्मा को जानना होगा, तो परमात्मा है क्या, ये विषय हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की।